दोस्तों यूएस चाइना को बड़े ही धड़ल्ले से टारगेट कर रहा है। कहां पर 145% का टैरिफ था उसको बढ़ाकर उन्होंने कल ही 245% का कर दिया है। तो उन्होंने खुला कह दिया है कि हमें चाइना के साथ में कोई डील करनी ही नहीं है, जिसके बाद में अब चाइनीज लोग भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने भी यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर अब धावा बोल दिया और इसी के साथ साथ उन लग्जूरियस ब्रांड्स के ऊपर धावा बोल दिया है जो कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर उनका रॉ मटेरियल चाइना से जाता है। चाइनीज लोग अब टिकटॉक पे उतर आए हैं, वो दिखा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं बेसिकली लग्जूरियस ब्रांड्स को, जिसमें बैग आते हैं, शूज आते हैं, कॉस्मेटिक आइटम आते हैं या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आता है, कि ये दिखा रहे हैं कि इनको चाइना के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है और इनको बताया लग्जूरियस जाता है सिर्फ अपना लोगो लगा के, और उस लोगो की कीमत ही एक्चुअल प्रोडक्ट की कीमत से करीबन 96 गुना होती है। मतलब कि वो ऑलमोस्ट 90 गुना से भी ज़्यादा की कॉस्ट लगा देते हैं उस आइटम के ऊपर जो कि चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर किया या फिर चाइना ही उनको मैन्युफैक्चर कर रहा है उनके लिए, जिसके बाद में वो उनकी कंट्री में जाकर बस अपना लोगो लगा देते हैं और उसके बाद में उसको बेचते हैं मन चाहे दामों पर। और ऐसा नहीं है कि चाइनीज लोग सिर्फ यूएस को ही टारगेट कर रहे हैं भैया, उन्होंने पूरी वेस्टर्न कंट्रीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जो दिखा रहे हैं कि ये जो बर्किन का बैग है जो कि $38,000 का यानी कि $38,000 का है, वो एक्चुअली में सिर्फ $1400 ही कॉस्ट करता है। उसका रॉ मटेरियल वगैरह अगर सेम मिला मिलू के उसको बनाए अपनी कंट्री के अंदर, वो सिर्फ $1400 ही कॉस्ट करता है। जिसके बाद में बर्किन अपना लोगो लगाता है और उस $1400 की चीज़ को वो $38,000 के अंदर बेच देता है, यानी कि पूरे 96.32% का प्रॉफिट होता है इसके अंदर, और कॉस्ट होती है उस प्रोडक्ट की सिर्फ 3.68%। The total cost will be $1,400 for one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you $38,000 for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Because for our bags, we use exactly the same material, same leather, same hardware, same हर्मीज का ये बैग एक एंट्री है शो ऑफ करने के लिए कि आप कितने अमीर हो, क्योंकि ये बैग एक्चुअली में 31,54,000 कॉस्ट करता है, जो कि शायद कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं खरीदेगा, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ। इसको लेके घूमने वाले लोगों को भी शायद इसकी एक्चुअल कॉस्ट का नहीं मालूम होता, जो कि सिर्फ 1,16,000 होती है। जो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा चौंका देगा, क्योंकि इसको जो बेचा जाता है वो 31,54,000 रुपये में बेचा जाता है, जो कि एक फ्लैट दिलवा देगा आपको दिल्ली के अंदर अच्छा खासा। यहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं कि चाइनीज फैक्ट्री के अंदर शिनेल, इंस्टीन लाउडर, लॉरियल, इन ब्यूटी ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और उसके बाद में इनकी सप्लाई कर दी जाती है जिनको भी ये चाहिए होता है अपनी कंट्री के अंदर। हर वीडियो के अंदर सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है कि चाइनीज फैक्ट्री के अंदर कोई चाइनीज इन्फ्लुएंसर जा रहा है जो कि एक्चुअल कॉस्ट बता रहा है उस ब्रांड का, और ये दिखा रहा है कि कितना मार्जिन ये ब्यूटी ब्रांड या फिर ये लग्जूरियस ब्रांड रखते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 90% का मार्जिन रहता है प्रॉफिट का। मतलब अगर आप 10 रुपए की चीज 100 रुपए में भी बेच रहे हो तो भी आप 90 रुपए कमा रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो 90 रुपए से भी ज्यादा की कमाई होती है, जो मैं परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ। $100 में बेचे जाने वाली ये लुल्लू लेमन लेगीज, जिसको योगा करने वाले समझते हैं कि इसको पहना है तो एक ब्रांडेड चीज है। जी हाँ, ब्रांडेड तो है, लेकिन इसको सिर्फ $6 के अंदर तैयार किया गया है, जिसके बाद में कंपनी ने अपनी ब्रांड का लोगो लगाने के बाद में इसको इतना महंगा बेच दिया कि $100 में ये बिक रही है, जिसको शियांग लॉन्ग क्लोथिंग बनाता है अपनी कंट्री के अंदर। और ये इतना ही नहीं, ये फीला, अंडर आर्मर को भी मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी ही कंट्री के अंदर, और उसके बाद में ये ब्रांड उसको 90% प्राइसेस पर बेच देती है। Xianglong Apparel, who supplies the most yoga suits, and it is also the OEM for Fila and Under Armour. Number 2, Hongqisheng Clothing, who produces yoga suits for Lululemon. Lululemon sells this jacket for nearly $100, but here only costs you $6 to $5 with similar fabric and quality. यहाँ पर शूज कंपनी भी, चाहे वो सैलोमैन हो, टिम्बरलैंड हो, न्यू बैलेंस हो, एडिडास हो, नाइकी हो, पाओ चैंग ग्रुप उसको बनाता है। इनकी फैक्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी है जो कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स शूज मेकर फैक्ट्री है, जो कि इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स को एक्सपोर्ट करता है अपने शूज बना के, जिन पे इनके लोगो लगे होते हैं, चाहे वो टिम्बरलैंड के हो, न्यू बैलेंस के हो, एडिडास के हो या नाइकी के हो। सो चाइनीज लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा कि उनको ज़रूरत आन पड़ी है कि लग्जूरियस ब्रांड को एक्सपोज करें? दरअसल चाइना कह रहा है कि तुमको लेना है अगर प्रोडक्ट तो डायरेक्टली हमसे ही ले लो, क्यों तुम्हें इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स के ऊपर जाना है जहाँ पर 90 गुना प्राइस आपको देने हैं, उससे बढ़िया हम ही से ले लो, हम आपको इतने सस्ते में तो ये दे रहे हैं।
और वो सेम ही मटेरियल आपको मिलने वाला है, सेम ही क्वालिटी आपको मिलने वाली है। आफ्टर ऑल इसको बनाते तो हम ही हैं, तो हमसे ही डायरेक्टली ले लो। सो मे बी ये चाइना का प्रोपेगेंडा हो सकता है दिखाने के लिए कि ये लग्जूरियस ब्रांड कितनी ज्यादा लुटेरी और हम कितने ज्यादा महान है कि इतने सस्ते में चीजें बना के इन लग्जूरियस ब्रांड को देते हैं, जिसके बाद में ये काफी ज्यादा महंगा बेचते हैं। बट एक चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा फेक और कॉपी आइटम बेचता है, जो है 86%। अगर आपको नाइकी की कोई कॉपी दिख रही है, एडिडास की कोई कॉपी दिख रही है, रोलेक्स की कोई कॉपी दिख रही है, इनविक्टा वॉच की कोई कॉपी दिख रही है, या 7 फ्राइडे की कोई कॉपी दिख रही है, तो मतलब कि वो चाइना ही एक्सपोर्ट कर रहा है इस तरीके की फेक चीजें, जो कि हमको लगती है असली है और हम शोबाजी में दिखाने के लिए उनको पहन लेते, सस्ते में मिल जाती है। तो हम नहीं कह सकते कि वो $1400 का ब्रिकिन का बैग एक्चुअली में $38,000 के उसी ब्रांड से खरीदने पर जो बैग मिलेगा उसके साथ क्वालिटी मैच कर जाए, लुक्स मैच कर जाए। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट मैच तो करवा देगा चाइना, लेकिन कह नहीं सकते कि वो एक दिन चलेगा या जिंदगी भर चलेगा। हो सकता है जिंदगी भर चल जाए, लेकिन कहावत है कि चाइना के प्रोडक्ट की चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। सो चाइना यहाँ पर टारगेट कर रहा है वेस्टर्न ब्रांड्स को, जिसमें वो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहा है। एक तो इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स को नीचा दिखाने का कि भैया इनसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं, 90 गुना ज़्यादा महंगा बेचते हैं। और दूसरी चीज़ वो कर रहा है कि डायरेक्टली तुम हम ही से ले लो। इससे वो चाइना की इकॉनमी को सुधारने की सोच रहा है, बूस्ट करने की सोच रहा है। तो डायरेक्टली अगर चाइना से सेम चीज़ ली जाए तो लोगों को सस्ती भी पड़ जाएगी और ऊपर से वही सेम क्वालिटी, वही सेम फिनिशिंग उनको मिल जाएगी, जो कि हो सकता है ना भी हो सकता है हो, तो कह नहीं सकते कुछ। और तीसरी चीज चाइना ये करने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेड इन चाइना, जिसको लोग चीप समझते थे, वो एक्चुअली में चीप नहीं है। वो क्वालिटी भी बनाते हैं, वो इन लग्जूरियस ब्रांड के लिए भी चीजें बनाते हैं जिनको सारी दुनिया में 90% ज़्यादा रेटों पर बेचा जाता है। लेकिन चाइना के अंदर वो कितना ज़्यादा सस्ता मिलता है, तो इससे आप चाइना पर रिलाई कर सकते हो। मेड इन चाइना चीप नहीं होता, बल्कि वो क्वालिटी भी बनाता है। जिस 30 luxury brands, some of their products are made in China. Ralph Lauren, Armani, Nike, Dior, Lululemon, Apple, Michael Kors, Coach, Calvin Klein, Prada, Balmain, Swarovski, Adidas, The North Face, की वजह से चाइनीज इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को फैला रहे हैं। वो टिकटॉक पे भी ये चीज़ फैला रहे हैं, वो एक्स के ऊपर भी फैला रहे हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम फैला रहे हैं भैया, क्योंकि हम भी उनकी बात शेयर कर रहे हैं कि भैया इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया को एक्चुअली में चाइनीज़ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है अपने उधर, जिसकी वजह से हो सकता है ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये पेड इन्फ्लुएंसर हो या पेड एक्टर हैं जिनको कहा गया है कि तुम्हें इस तरीके की चीज़ें दिखानी है, इन लग्जूरियस ब्रांड्स को नीचा दिखाना है, जिससे कि हमारी कंट्री का फ़ायदा हो और वेस्टर्न कंट्री की इन लग्जूरियस ब्रांड का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, जिससे कि लोग डायरेक्टली हम ही से परचेज करना शुरू कर दें, या फिर ये दिखाया जा सके कि चाइनीज़ लग्जूरियस ब्रांड भी बनाता है जिनको हमसे तो ये सस्ते में लेते हैं लेकिन बेचते बहुत ज़्यादा महंगे में है।